यूट्यूब पे अगर आप इस टॉपिक पे सर्च करने की कोशिश करेंगे कि क्या जिम करने से आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, और वो भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हेयर लॉस जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एजीए एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, कि क्या ये होता है या नहीं होता है। तो यूट्यूब पे आपको बतेरी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन कुछ भी रिजल्ट सेटिस्फाइंग नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, वर्कआउट करने से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। वहीं कुछ लोग इसका बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली अपनी बॉडी में डालते हैं, उन्हीं को ही इफेक्ट होता है, हेयर लॉस उनका होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैं स्टडीज ढूंढने लगा था तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी स्टडी नहीं मिली कि क्या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से, वेट ट्रेनिंग करने से आपका हेयर लॉस होता है या नहीं होता है। हाँ, एक तरीका, एक रास्ता ऐसे बताया जाता है जिससे आपका हेयर लॉस होता है, वो है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसमें से ये DHT बनता है, और उसको बनाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये जो DHT हार्मोन है यही आपके बॉल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके हेयर फॉलिकल्स को वो श्रिंक कर देता है, जिससे आपके हेयर की थिनिंग होने लग जाती है, और आपके हेयर की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसको लंबी कर देती है। स्पेशली वो फेज जिस फेज में एक हेयर फॉलिकल टूटने के बाद जो नया फॉलिकल आता है, वो जो टाइम फ्रेम है वो लंबा करवा देता है। यानी हेयर टूटने के बाद जल्दी से नया हेयर, नया बाल नहीं आता है। तो इसी को ही हम बॉल्डनेस या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज मिली जो बताती हैं कि एक्सरसाइज करने पे आपके हेयर लॉस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से उन स्टडीज को देखेंगे, ये एक्सरसाइज बोल रहे हैं, अब ये स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज है। जब मैंने उन स्टडीज को अंदर देखी, किसी को साइकिलिंग करवाया जा रहा है, किसी को सिंपली वॉकिंग करवाया जा रहा है, अलग अलग स्टडीज में अलग अलग कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज ही करवाई जा रही थी। और उसके पीछे का कोई मैकेनिज्म भी बता नहीं पाता था कि भाई जब वर्कआउट कर रहा है बंदा, यानी वॉकिंग कर रहा है, किसी भी तरह का साइकिलिंग कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसके बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उसके हेयर लॉस को वो ट्रिगर कर रहा है। एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म ये भी है कि ज्यादा एक्सरसाइज यानी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज की यहाँ पे बात हो रही है। जब भी मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ ये समझ ले। तो एक मैकेनिज्म ये भी आया था कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में जो ROS है, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर फ्री रेडिकल्स है, वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब वो बढ़ता है तो क्या करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT में कन्वर्ट करता है, और DHT आपके हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया कि भाई एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है यानी DHT ज्यादा बन रहा है, तो उससे भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे मेनली वेट ट्रेनिंग या फिर जिम में वर्कआउट करने के ऊपर है। तो ऐसी कोई डायरेक्ट स्टडी तो है नहीं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं तो हमें आसानी से समझ में आने वाला है। तो क्या DHT आपका रिस्पॉन्सिबल है हेयर लॉस के लिए? यस, रिस्पॉन्सिबल है। आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, आपके अंडर आर्म पे हेयर या फिर बॉडी हेयर, आपके डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो हम टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन जानते हैं, वो आपके एक्चुअली DHT के वजह से होता है। सो यही DHT आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स के हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन आपके स्कैल्प पे जो हेयर है उसके लिए ये नुकसानदायक हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि DHT तो भाई सबके बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो क्यों किसी को हेयर लॉस होने लगता है और सभी को नहीं होता है? सेकंड क्वेश्चन कि क्या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से DHT बढ़ता है? बिल्कुल, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपका DHT बढ़ता है, स्पेशली आपका मस्कुलर DHT लोकली प्रोड्यूस होते हैं, यानी अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग DHT। अब DHT बढ़ने से सिंपली आपका हेयर लॉस होना शुरू नहीं हो जाता है, कई चीजें और होती हैं। सबसे पहले जो हेयर फॉलिकल में जो DHT रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो ज्यादा DHT को अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी ज्यादा आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ग्रेटर लोकल DHT प्रोडक्शन, यानी उस एरिया में स्पेशली स्कैल्प में ज्यादा DHT का प्रोडक्शन होगा, तो आपका हेयर लॉस होना शुरू हो सकता है। हायर एंड्रोजन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, एंड्रोजन यानी DHT को हम एंड्रोजन बोल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी हम एंड्रोजन बोलते हैं, तो उनके लिए सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा इजिली उनको अट्रैक्ट करते हैं। मोर DHT इज प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर इन द बॉडी, DHT कहीं और बन रही है और आपके ब्लड के थ्रू वो आपके स्कैल्प तक पहुंच जाता है। या फिर मोर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो उससे DHT भी ज्यादा बनने लगता है। सो इससे हमें ये समझ आता है कि हाँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपके AGA एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये चांसेस हर किसी को नहीं होते। जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, यानी जिनके फैमिली हिस्ट्री में ये चीज पहले से हो रखे हैं या फिर सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपको उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी हो जाए। दैट बीइंग सेड, मैं फिर भी बोलूंगा कि वेट ट्रेनिंग से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपका हेयर लॉस नहीं होता है। फिलहाल मैं भी जो बोलने वाला हूँ, मेरा पर्सनल बायस्ड ओपिनियन है। ये मैं अपने लॉजिक के हिसाब से कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आपको लॉजिकल लगती है तो मान सकते हैं, वरना आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि हेयर की जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 5-6 साल की होती है। जैसे कि हमारा भी लाइफ साइकिल होता है, हमारा चाइल्डहुड
चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो ऐसे हेयर ग्रोथ के भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। उनमें से इसको भी एक फेज माना जाता है कि भाई हेयर फॉलिकल से ही आपके स्कैल्प से निकल चुका है। जब तक एक नया फॉलिकल डेवलप नहीं हो जाता, उस टाइम फ्रेम को भी एक फेज, एक स्टेज माना जाता है। तो डीएचटी क्या करवाता है, इस स्टेज को लंबा करवा देता है, यानी आपके बाल झड़ तो रहे हैं लेकिन नया आने में टाइम लग रहा है। तो इसके वजह से आपको गंजापन दिखना शुरू हो जाता है। तो जब एक बाल को 3 से 5 साल लगते हैं अपने फुल लाइफ स्टेज को कवर करने के लिए, इमेजिन जो ये डीएचटी का इफेक्ट है, यानी वो जो आपका फेज है जहाँ पे नया बाल आता है, उसको लेट करवा देना, वो इफेक्ट आपको कितने दिनों में, कितने सालों में नजर आना शुरू होगा। क्योंकि एक बाल को एटलीस्ट झड़ने में ही 3 से 5 साल लग जाते हैं। तो आपको अपने बालों में सिग्निफिकेंट हेयर लॉस को नोटिस करने में 5-6 साल से ऊपर लग जाने वाला है। तो अगर आपने अभी जस्ट वर्कआउट करना शुरू करा है और आपको 1-2 साल के अंदर अंदर लग रहा है कि भाई वर्कआउट करने से मेरे बाल झड़ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो चीज आपकी पहले से ही इनिशिएट हो चुकी है। अब आप उसको अपने अर्ली 20s में उसको नोटिस करना शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है कि जिम करने की वजह से आपका हेयर लॉस होना शुरू हो गया है। सो बाल झड़ने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मेनली आपका जेनेटिक्स होता है। अगर आपके जीन्स में है कि भाई आपके बाल झड़ने हैं तो आपके बाल झड़ेंगे ही। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से जरूर आपके डीएचटी के वजह से ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं कि भाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके 1-2 साल में आप कह रहे हैं कि वेट ट्रेनिंग करने की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। सो क्या इसका मतलब हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग करते हैं, जब भी आप अपने आप को फिट बनाते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज को कम करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि भाई फिट रहोगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, डीएचटी बढ़ेगा। बस एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि जो लोग प्रीडिस्पोज्ड हैं, जिनके जीन्स में ये चीज है, तो उन लोगों के केस में इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फिट होना है या फिर बाल ज्यादा प्यारे हैं। अनफिट होंगे तो आपको मल्टीपल और इश्यूज आने लगेंगे, जो कि बाल झड़ने से बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। बाल तो कभी ना कभी जाने हैं, बस थोड़ा सा वो फास्ट अप हो जाता है, लेकिन उसके चक्कर में अगर आप फिटनेस को छोड़ रहे हैं, हेल्थ को छोड़ रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं।